दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। दिल्ली के मतदान में अब केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 3 फरवरी को दिल्ली का प्रचार अभियान थम जाएगा। जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, दिल्ली में प्रचार और भी तेज होता जा रहा है और जो आचार संहिता है उसका भी उल्लंघन होता जा रहा है। डायनामाइट न्यूज़ की टीम इस समय खड़ी है दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजेंद्र प्लेस में। राजधानी दिल्ली का ये एक सेंट्रल इलाका है। यहाँ पे कई सारे यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स हैं। देश के कई लोग यहाँ अपनी स्टडी के लिए आते हैं, प्रिपरेशन के लिए आते हैं, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पोस्टरों से पटा हुआ है। आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हो रहा है। बिजली के पोल पर, टेलीफोन के पोल पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। जो आदर्श आचार संहिता है उसके मुताबिक किसी भी सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी तरह के पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक यदि किसी निजी संपत्ति पर भी कोई पोस्टर, बैनर या नारा लिखवाना हो या लिखना हो तो उसके लिए भी मकान मालिक की अनुमति चाहिए होती है। लेकिन जो ये ओल्ड राजेंद्र नगर का जो क्षेत्र है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह पूरा पोस्टरों से पटा हुआ है। कहीं टेलीफोन के तो कहीं बिजली के खंभों पर पोस्टर लगे पड़े हुए हैं और इसमें सभी तरह के राजनीतिक दल मौजूद हैं। सभी राजनीतिक दलों ने लगा रखे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो मेट्रो के पिलर हैं उन पे भी काफ़ी पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन आयोग ने पता नहीं कैसे अब उनको हटा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल चुनाव आयोग के ऊपर भी उठता है कि इतने बड़े गाइडलाइन देने के बाद और कई सारे दिशा निर्देश जारी करने के बाद पता नहीं कैसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई आदर्श आचार संहिता बनती है उसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति होती है। हर पार्टी और हर स्टेक होल्डर की सहमति से ही कोई भी आचार संहिता लागू होती है। ऐसे में ये चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा सवाल है। जैसे राजीव कुमार ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी तो उन्होंने सभी दलों से, पार्टी प्रत्याशियों से, नेताओं से अपील की थी कि वो आदर्श आचार संहिता का सम्मान करें, उनका पालन करें। लेकिन जिस तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरा पोस्टरों से पटा हुआ है। हर जगह चारों तरफ बिल्डिंग से लेकर के सरकारी जो संपत्तियाँ हैं उन पे पोस्टर बंधे हुए हैं, पटे हुए हैं। जिस तरह यहाँ पोस्टरों से पटा हुआ पूरा बाजार है, उसी के साथ एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो पोस्टर इधर लगाए गए थे, जो बैनर की लड़ियाँ, जो पोस्टरों की झड़ियाँ यहाँ लगाई गई थी, वो देखिए किस तरह टूट करके नीचे गिरे हुए हैं और तमाम जगह बिखरे हुए हैं। ये एक तरह से कचरे की तरह, कूड़े की तरह यहाँ बिखरे हुए हैं, लोगों के पाँव के नीचे आ रहे हैं और कई बार ये चीज़ें बड़ी हादसे का कारण भी बनती है। जैसे पिछली बार यहीं पे ये वही जगह है जहाँ पे हम इस समय मौजूद है, राउज़ स्टडी आईएएस स्टडी सेंटर के बाहर। पिछली बरसात में यहाँ पानी ब्लॉक होने के कारण कुछ छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी और पूरी दुनिया, पूरा देश उस घटना ने पूरे देश और दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। तब ये भी बताया गया था कि किस तरह पानी ब्लॉक हो गया था, पानी का बहाव बाधित हो गया था। और जो पानी का जो बहाव बाधित होता है, ये पोस्टर, इसी तरह के कूड़े कचरे और तमाम तरह के जो निपटान अगर उनका प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो पानी की निकासी में ये व्यवधान पैदा करते हैं और इसी तरह कई और भी घटनाओं को, कई और भी हादसों को, इस तरह की जो निपटान की प्रक्रिया न होने के कारण ये हादसों को दावत देती है। तो इस तरफ भी सरकार को, शासन को और इस समय खास करके चुनाव आयोग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता मंचों से जो दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, उनको कभी इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि वो कार्यकर्ताओं को पोस्टर बैनर लगाने की जिम्मेदारी देते हैं, बाकायदा पैसे बांटते होंगे, ज़रूरी
कि पोस्टर बैनर लगाने के लिए जो उनकी मेहनत पड़ती है उसका मेहनताना भी वो देते होंगे, लेकिन उनके निपटान का क्या तरीका है, इस तरफ भी चुनाव आयोग को अपना ध्यान देना चाहिए और इस तरह के जो निष्प्रायोज्य चीज़ें हैं उनका निपटान कैसा हो, ये जिम्मेदारी भी हर पार्टी की, हर प्रत्याशी की और हर राजनीतिक दल की सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जिस तरह से ये पोस्टर तमाम दिल्ली में छाए हुए हैं, ये महज एक नमूना भर है। तमाम दिल्ली के बाज़ारों में इसी तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। सार्वजनिक संपत्ति से लेकर के सरकारी, कई जगह सरकारी जो संपत्तियां हैं वहाँ भी पोस्टर बैनर लगे हुए हैं तमाम प्रत्याशियों के, पार्टियों के। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग आखिर इस मामले पर कब संज्ञान लेता है या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑफिसों में बैठ करके दिशा निर्देश जारी करने तक ही अपने को सीमित रखता है। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ सुभाष रतुड़ी, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।